आपका स्वागत है फंस अनलिमिटेड पर। भी लेके आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव का मौत का ओलंपिक। बहुत एंटरटेनिंग कॉमिक्स, आइए इसे पढ़ते हैं और अपना मन बहलाते हैं। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से हुई। आइए देखिए, उधर चल रही थी क्रिकेट कमेंट्री। फास्ट बॉलर निहंग के अगली गेंद कोर्ट एंड से और बोल्ट ग्रीनविच साफ बोल्ड हो गए। शानदार बॉल थी। उधर पेविलियन में इनका स्कोर है 2 विकेट पर 105 रन। अगले बल्लेबाज रिची। ओह, अपना काम इस रिची से नहीं चलेगा। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। हमारा काम तो इसके बाद वाले बल्लेबाज रिगार्ड से है, तो इस रिची को रास्ते से हटा देते हैं। पिच पर आता बल्लेबाज रिची जैसे ही उन दोनों के बगल से निकला, ये गया बिच्छू इसके पैट के अंदर। रिची 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि आ क्या हुआ रिची? अरे बिच्छू, तुम लोगों से खितबा कहा है कि फैट छाड़ कर पहनो, लेकिन वक्त नहीं है रिगार्ड। तुम मैदान में आओ, मैं रिची को दवा देने का इंतजाम करता हूँ। आओ खाए खाए चीन। और रिगार्ड बल्लेबाजी के लिए जाता है। दोनों बदमाश एक दूसरे को कहते हैं, शाबाश बच्चे, अब प्रार्थना करो कि यह किसी कहीं अगली गेंद पर आउट ना हो जाए, वरना अपना ऐसा मत कहो। ऐसी बात सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। अगले बैट्समैन है धुआंधार रिगार्ड, जो बॉलर के सर के ऊपर से छक्का मारने के लिए विख्यात हैं। वे अब सामना करेंगे निहंग के। ओवर की तीसरी गेंद का निहंग आए, उन्होंने अंपायर को पार किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ये रिगार्ड का चिर पर शॉट पहली ही बॉल पर मार दिया, सीधे छक्का ताड़। और गेंद निहंग के सर के ऊपर से होती भी सीधी पेविलियन में आकर गिरी है। पेविलियन में किनारे खड़े फोटोग्राफर को इसी क्षण का इंतजार था। वह गेंद की तरफ तीर से लपका और उसने गेंद फील्डर की तरफ वापस उछाल दी। थैंक्स, इट्स ऑलराइट। ये कोई नहीं देख पाया था कि फोटोग्राफर ने बड़ी सफाई से गेंद को दूसरी गेंद में बदल दिया था। गेंद एक बार फिर निहंग के हाथों में है। वे मुड़े, दौड़े, एम्पायर किशन को पार किया और रिगार्ड ने इससे ज्यादा घातक गेंद शायद कभी नहीं खेली थी, क्योंकि गेंद के जमीन से टकराते ही हुआ धप, एक कर्णवेदी धमाका, भड़ाम, और रिगार्ड का पूरा बदन हवा में उड़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही शुरू हो गया उधर 1 2 3 और मौत का ओलंपिक, जिसका प्रथम पुरस्कार था विजेता के हाथों ध्रुव की मौत। उस दिन ध्रुव भी मैच देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद था। यह क्या, ये कैसा धमाका है? यानी बॉल बदल दी गई थी, पर कैसे? ध्रुव तेजी से मैदान में कूदा। टीम डॉक्टर साथी खिलाड़ी भी दौड़ते हुए पिच तक पहुंच चुके थे। जल्दी डॉक्टर, यह अभी जिंदा है। अरे तुम उसकी जेब से सिक्का क्यों निकाल रहे हो? ध्रुव पूछता है। एक आदमी सिक्का निकाला होता है जेब से। यह तो हमारी टीम का खिलाड़ी भी नहीं है। आखिर कौन हो तुम? लेकिन वो व्यक्ति एक हाथ से धक्का देता है ध्रुव को और आओ गेट आउट ऑफ माय वे, ये कहते हुए भाग लेता है। आओ पकड़ो, भागने ना पाए। भीड़ नकली खिलाड़ी को रोकने आगे बढ़ी। तभी पेविलियन में एक तरफ खड़ा फोटोग्राफर भीड़ के सामने आया। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो। कैमरे का शटर दबा दिया उसने और 2 गोलियां हवा में दागी। धा धा, और भीड़ पानी की तरह छट गई। पलक झपकते ही वे दोनों यूरोपियन स्टेडियम के बाहर थे। वह रही हमारी कार, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। अब अगर तुम कहीं पहुंचोगे तो वह जगह है पुलिस स्टेशन। ध्रुव बीच में आ चुका था और उन्हें अपने घुसों पर ले लिया। तड़ाक, तभी उन दोनों की कार आ चुकी थी। तभी ध्रुव को पीछे से आ रहे खतरे का एहसास हुआ। वे तेजी से एक और हटा
कोशिश की, लेकिन फिर भी एक हल्का सा धक्का लगी गया, भड़ाक। और थोड़ी देर के लिए हवा में यात्रा कर बैठा था ध्रुव। उछल के वो आके गिरा नीचे जमीन पर, धड़ाम। लेकिन वह कार देखते देखते धूल धुएं का गुबार उड़ाती हुई गायब हो गई। ओह, इस पर तो नंबर प्लेट तक नहीं है, और इस रंग और मॉडल की सैकड़ों कारें तो इस शहर में हैं। और फिर उधर एसपी के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ क्या बात हो रही थी? यह सब बहुत ही पूर्ण नियोजित था सर। पेविलियन में दो आदमी कैमरा रूपी पिस्तौल लिए फोटोग्राफर और बाहर इंतजार कर रही थी बिना नंबर की एक कार। और यह सब मिस्टर रिगार्ड की जेब में रखा हुआ वह सिक्का चुराने के लिए, जो सिर्फ रिगार्ड के लिए भाग्यशाली है, बाजार में जिसकी कीमत 50 रुपये भी नहीं होगी। कमाल की बात तो यह है कि वे सभी व्यक्ति यूरोपियन थे। हर कोई यही समझ रहा था कि वे मैच देखने आए हैं। मिस्टर रिगार्ड अब कैसे हैं? खतरे से बाहर। यह बम इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी को जान से ख़त्म कर सके। यानी वे रिगार्ड को ख़त्म करना नहीं चाहते थे। उनको सिर्फ उसकी जेब से में रखे सिक्के से मतलब था। आखिर इस सबकी तुक क्या थी? तभी उस वक्त एक अज्ञात स्थान पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, संयुक्त यूरोपियन टीम ने अपना काम अंजाम दे दिया है। वह क्रिकेट खिलाड़ी रिगार्ड की जेब से उसका भाग्यशाली सिक्का उस वक्त निकाल आए जिस वक्त वह पिच पर बैटिंग कर रहा था। इस काम को उन्होंने 2 दिन की अवधि खत्म होने से पहले पूरा करके पूरे 80 अंक प्राप्त किए हैं। यूरोपियन टीम को हमारी ओलंपिक कमेटी की बधाई। इसी बीच बगल के कमरे में एक दूसरी मीटिंग चल रही थी। हमको बहुत कठिन काम दिया गया है। इस आर्ट गैलरी में आजकल बहुत भीड़ रहती है। ऐसे में वहाँ से तो विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों के फ्रेम निकाल कर लाना, और वह भी ऐसे कि कोई ना देख सके, एकदम असंभव लगता है। हाँ, और शाम के 3 बजे तो भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, और हमको अपना काम शाम के 3 बजे तक ही करना है। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम चाहो तो अब भी अपना नाम वापस ले सकते हो। नहीं, हम ये काम करेंगे। मैं साबित कर दूंगा कि हम चीनियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पुलिस हेडक्वार्टर में, इन यूरोपियनों का कहीं कोई पता नहीं है। वारदात होते ही मैंने सारे भागने के रास्ते बंद करवा दिए थे, लेकिन वे तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। उधर इंग्लैंड टीम का मैनेजर धमकी दे रहा है कि अगर अपराधियों को तुरंत ना पकड़ा गया तो आगे मैच नहीं होगा। अब मैं भी क्या करूं? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उनको पाताल से भी खोज के ले आऊंगा। आखिर ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगले दिन शाम के 2:45 बजे राजनगर की आर्ट गैलरी हमेशा की तरह ही दर्शकों से भरी थी। अरे ढलती शाम हो, यह तो मगरमच्छ के पेट के अंदर की फोटो लग रही है। अब समझ में नहीं आता तो आप यहाँ आई ही क्यों थी? यह क्या शराब? जलेबी की तस्वीर है क्या? है ना? धीरे बोल मूर्ख, यह जीवन की उलझन है। तभी बाथरूम की तरफ से एक गोली की आवाज ने सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया। धा! टॉयलेट में गोली चली थी। है व्हाट? पुलिस भी चौंक गई थी। आर्ट गैलरी में तैनात गार्ड तेजी से बाथरूम की ओर लपके तो वो वहां से टॉयलेट में से निकलता है एक आदमी, और वो कहता है, चोर चोर पकड़ो। पुलिस उसके पास जाती है। अरे इसके पैर में गोली लगी है, इसके हाथ में तो, और लगभग शायद 2 नकाबपोश भी उसके पीछे निकले। इसके हाथ में तो कलाकृतियां हैं। खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो।
होश में आओ। और कलाकतिया नीचे, ये इतना कह ही पाया था तभी उसके ऊपर एक जोर से प्रहार किया नकाबपोश ने। आ मैंने कहा हिलना मना है। और गार्ड उछलकर नीचे आ गिरा। नकाबपोश बगल वाली खिड़की की तरफ लपके। आओ जल्दी आओ। छनाक और खिड़की को तोड़कर दोनों बाहर भाग निकले। यह पल भर में ही हो गया था। दूसरे गार्ड को पिस्तौल बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिला था, परंतु खिड़की का शीशा टूटते ही पुलिस स्टेशन में लगा अलार्म गनगनाने लगा। टर्न 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 टर्न। है क्या हुआ? पुलिस भी हरकत में आ गई। तुरंत ही सावधान सावधान 13वें रास्ते को कि सभी पुलिस पेट्रोल वैने तुरंत आर्ट गैलरी पहुंचे। रेड अलर्ट। आर्ट गैलरी तो अगले ही मोड़ पर है। उधर से ही ध्रुव गुजर रहा था और कुछ क्षणों में वह वहां पहुंच जाता है। वे रहे दो नकाबपोश। एक के हाथ में कलाकृतियां भी हैं। धड़ 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 धड़। और उसकी मोटरसाइकिल का इंजन चालू था। लगभग पूरी आर्ट गैलरी के दर्शक इधर ही देख रहे हैं। अच्छा ही है, मैं ऐसे अपराधियों की पिटाई पूरी जनता के सामने ही करता चाहता हूँ। और दोनों ही लातों से उसने उन दोनों के चेहरों पर एक एक लात जड़ दी। मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही आवाज निकली धाड़, और उनके मुंह से आवाज निकली माऊ, ताकि वे भी देख लें कि इन नाली के कीड़ों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुश्मन कमजोर नहीं था। ये वूश, और उछल के उसने कुंग फू का एक दांव मार डाला ध्रुव को। ध्रुव मोटरसाइकिल से नीचे गिरते गिरते भी धम्म से गिरता है, लेकिन ध्रुव का बदन ऐसी पता नहीं कितनी परीक्षाओं के आंच से तप कर निकला था। गिरते गिरते भी बदन ने मोटरसाइकिल को एक झटका दिया और मोटरसाइकिल ने अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे नकाबपोश से जाकर टकराई और वो भड़ाम के साथ ही उड़ गया ऊपर। परंतु फिर उछलते उछलते ही उसने कुंफू का एक दांव दिया और ध्रुव के पीठ पर एक वार किया। भड़ाक। यह तो कुंफू का उस्ताद लगता है। इधर यह मुझे उलझाए हुए है और उधर उसके साथ ही पेंटिंग्स लेके भाग रहा है, इसलिए इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और उसने एक बीचों बीच लात दी नकाबपोश के तार। नकाबपोश कुंफू का उस्ताद जरूर था, परंतु ध्रुव तो उस्तादों का उस्ताद है। डिशुम। यह तो गया। अब दूसरा नकाबपोश ज्यादा दूर नहीं गया था। सामने पुलिस आ गई थी। पुलिस। वह पलटा और वापस भागा और वहां पर उसका इंतजार कर रहा था सुपर कमांडो ध्रुव। और आते ही एक घूंसे से उसने स्वागत किया। डिशुम। होश उड़ गए उसके। अब देखो कि तुम कौन सी बहुमूल्य कलाकृतियां लेकर भाग रहे थे। परंतु कलाकृतियों के रूप में एक आश्चर्य धूप का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे दोनों कलाकृतियां थी ही नहीं। यह क्या? सादे कागज। ये दोनों तो चाइनीज हैं। पुलिस आ गई। क्या? फिर आर्ट गैलरी में वो जिसके पैर में चोट लगी थी वो आदमी अपना बयान देता है पुलिस को। मैं जैसे ही बाथरूम में घुसा, मुझे पास के शौचालय से कुछ आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका तो दो नकाबपोश कुछ पेंटिंग्स लिए जाने क्या कर रहे थे। मैं अगले ही पल चलाता हुआ बाहर भागा। तभी मैं दरवाजे तक ही पहुंचा था, तभी एक गोली चली और मुझे अपनी पिंडली में एक अंगारा छूता हुआ सा लगा। धाएं की आवाज़ थी। आगे तो सारी बात आप जानते ही हैं, लेकिन इन दोनों ने तो हमारे देश की नाक की काट डाली। छी छी छी। कमाल है, एक और बेतुका अपराध, वह भी विदेशियों के द्वारा। बाद में इन दोनों चाइनीज युवकों का कहना है कि ऐसा उन्होंने एक शर्त जीतने के लिए किया कि उस आर्ट गैलरी से कोई कुछ लेकर भाग नहीं सकता। और उनका यह भी कहना है कि गोली उन्होंने नहीं चलाई। एकदम सफेद झूठ। नहीं ध्रुव, उनका कहना सच है। यह रही उनकी रिवॉल्वर। और हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि मिस्टर च्वांग के पैर में जो गोली लगी है वह इस रिवॉल्वर से नहीं चली। क्या? यानी न तो आर्ट गैलरी से कोई चीज़ चोरी हुई और न ही। यही तो कमाल की बात है, चोरी हुई है, परंतु दो
अति बहुमूल्य कलाकृतियों के सिर्फ फ्रेमों की। यह तो हद हो गई। यानी किसी ने इन युवकों से चोरी करने की शर्त लगाई, और जब सभी दर्शक खिड़की से भागते नकाबपोशों को देख रहे थे, तो उसने भरपूर मौका होते हुए भी सिर्फ फ्रेम चुराए, और गोली भी शायद उसी ने चलाई। वाह, अभी कल कुछ यूरोपियों ने एक सिक्का चुराया, और आज शायद चाइनीजों ने 2 फ्रेम। फिर आपने दोनों चाइनीज युवकों का क्या किया? कर भी कह सकते थे। गोली उन्होंने चलाई नहीं, चोरी उन्होंने की नहीं, हमको उन्हें से चेतावनी देकर छोड़ना पड़ा। पर मुझे पूरा यकीन है सर कि इन सब का उस घटना से भी गहरा संबंध है। तभी तो मुझे इजाज़त है सर। वो चाइनीज़ आदमी वहाँ से निकलना चाहता है। हाँ मिस्टर च्वांग, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मुझे बहुत खेद है। वी आर वेरी सॉरी। आइए मिस्टर च्वांग, मैं आपके लिए कुछ और तो नहीं कर सकता, पर आपको कम से कम आपके ठहरने के स्थान तक तो पहुंचा ही सकता हूँ। श्योर श्योर माय सन, श्योर। और चाइनीज़ को छोड़ने चला जाता है थोड़ी देर बाद। तो आप यहाँ ठहरे हैं इस जहाज़ में? हाँ, और मेरे जैसे बहुत से पर्यटक इस जहाज़ में ही ठहरे हैं। इस शहर के होटल बहुत महंगे हैं। ये कहता वो चाइनीज़ चला जाता है। च्वांग के जहाज की तरफ मुड़ते ही ध्रुव का मुस्कुराता चेहरा एकदम से कठोर हो जाता है। उसी रात यह है वह जहाज करीम। तुमको इस पर कड़ी नजर रखनी है, और हर बात पर तुमको नोट करना है। जो घटना भी तुम्हें असामान्य लगे उसे नोट करो। फिकर नॉट कैप्टन, यह सब मुझ पर छोड़ दो। अगले कुछ दिनों तक शहर में अजब-ओ-गरीब घटनाएं घटती रहती हैं, और ध्रुव खामोशी से देखता रहता है। चिड़ियाघर के दुर्लभ शेर की पूंछ काटी, उड़ान के लिए तैयार वायुयान से पेट्रोल चुरा लिया, म्यूजियम से नौ के हार का धागा गायब। इस तरह के अपराध हो रहे थे। क्या कह रहे हो ध्रुव? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। मुझे विश्वास है कि विभिन्न देश के अपराधी इस शहर में किसी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, और उनका अड्डा है पर्ल हार्बर पर खड़ा जहाज सी किंग। मैंने कमांडो करीम को इसकी निगरानी पर लगाया था, और उसके अनुसार हर ऐसे अजोबगरीब अपराध के बाद अपराधियों के हुलिये से मिलते जुलते लोग सी किंग के अंदर गए। पर तुमको सी किंग पर शक कैसे हुआ? क्योंकि मिस्टर त्वांग उसी जहाज में ठहरे हुए हैं, और मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि मिस्टर त्वांग अपराधियों से मिले हुए हैं। कैसा सबूत? सबूत यह पैंट है जो मिस्टर च्वांग दुर्घटना के वक्त पहने हुए थे, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास ही रखा है। शीघ्र ही, हाँ, स्लाइड पर दिखाते हैं पैंट को। देखिए, हाँ, यह रही वह पैंट। देखिए सर, अगर मिस्टर च्वांग को दौड़ते वक्त गोली लगी होती तो पैंट का छेद, गोली के घाव एक ही सीध में होते, या जरा सा ऊपर नीचे। इतना ज़्यादा अंतर यह बताता है कि जिस वक्त गोली लगी उस वक्त पैंट काफ़ी ऊपर उठी थी, लगभग वैसी ही जैसी बैठने के वक्त हो जाया करती है। तुम्हारा कहना तो सही है, पर तुम इससे साबित क्या करना चाहते हो? सिर्फ यही कि मिस्टर च्वांग ने बड़े आराम से कमोड पर बैठकर अपने ही रिवॉल्वर से अपने ही पांव पर गोली मारी है। पर क्यों? ताकि अगर कोई दर्शक खिड़की से बाहर भाग रहे नकाबपोशों को ना देख रहा हो तो मिस्टर च्वांग उनका ध्यान बटा सके, और इस दरमियान उनका चौथा साथी पेंटिंग्स के फ्रेम निकालकर फरार हो सके। ओह माय गॉड, यू मे बी राइट। आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद पर्ल हार्बर पर खड़े जहाज सी किंग में। मेरे पास इस जहाज की तलाशी का वारंट है कैप्टन। हमें शक है कि आपके जहाज में कुछ ऐसे अपराधी छिपे हुए हैं जिनकी हमें तलाश है। आओ मेरे जहाज में अपराधी, हाउ डिजास्टर्स। आप शौक से पूरे जहाज की तलाशी लीजिए, जहाँ चाहे और जितनी देर तक चाहें। जल्द ही यह बात साफ हो गई कि सी किंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी पुलिस को तलाश थी। आई एम सॉरी कैप्टन। और सॉरी की क्या बात, मैं जानता हूं कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी।
हद होगी ध्रुव। तुम जानते हो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय जहाज की तलाशी लेने का क्या मतलब होता है, और वह भी सिर्फ शक के आधार पर। जाओ। मैं ध्रुव सिर्फ खामोश रहा और एसपी जैसी हटे। करीम, एसपी साहब की कुछ चाहे मेरी बात पर भरोसा ना हो, मुझे तुम्हारी नज़रों पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। तुम हर समय इस जहाज पर नज़र रखना। इसी बीच देवी और सज्जनों, चाइनीज टीम ने पहले पूरे 80 अंक प्राप्त किए थे, क्योंकि वे 3 बजे ठसाठस भरी 8 कैलोरी से दोनों फ्रेम ले आए और उनको फ्रेम निकालते किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन उनके 2 आदमी ध्रुव द्वारा पकड़े भी गए थे, इसलिए पेनल्टी के रूप में 10 अंक काट लिए गए हैं। अब बचे 70 अंक। अब अगला दौर अफ्रीकी टीम का है। यह ध्रुव कौन है? ध्रुव कौन है? बगल वाले कमरे में अफ्रीकी टीम जोरदार विरोध कर रही थी। ये नाइंसाफी है। हमको विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। उससे तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर 80 अंक किस बात के? तुम हमारे लीडर हो कुंटा, तुम ही बताओ यह कैसे संभव है। शांत शांत शांत। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु सिर्फ दिमाग वालों के लिए। पहले मेरे सामने उस इलाके का पूरा नक्शा लाओ और फिर मैं तुमको अपना प्लान बताता हूँ। उसके सामने लाके रख दिया गया नक्शा। तो यह है वह पुराना किला जिसकी 5 फुट मोटी दीवार हमको कल शाम तक तोड़नी है। पर इसके बगल में ये 2 लाइनें किस चीज की है? यह तो रेल की पटरी है। बस बन गया काम। लेकिन उस पटरी को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो गाड़ियां पहले इस पटरी से जाती थी अब उनके लिए नई पटरी बना दी गई है। और नई पटरी यह है, किले से 1 किलोमीटर दूर। हा 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 हा। अगर ये नई नवेली पटरी टूट फूट जाए या बंद हो जाए तो फिर रेलगाड़ियां कहाँ से जाएंगी? उस पुरानी पटरी से। वास्ताद मान गए उस्ताद। अगले दिन यह है नई पटरी और वह रहा किला, यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर दूर। यह स्थान हमारे काम के लिए सर्वोत्तम है। डायनामाइट लगाओ नजूबी, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। नजूबी वादे का पक्का था। हो गया, अब तुम डेटोनेटर का लीवर दबा सकते हो कुंटा। बड़ी खुशी से लीवर का तेरी से दबा दिया कुंटा ने, और एक के बाद एक 3 धमाके हुए। लगभग आधा किलोमीटर तक पूरी पटरी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबकर टिन की पत्तियों की तरह चपटी हो गई। हो हो। मुझको धमाकों की आवाज़ें बहुत पसंद है। और नजूबी, कम से कम स्टेशन मास्टर को फोन से इस दुर्घटना की सूचना तो दे दे। इस खबर को सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। स्टेशन मास्टर हियर, यहाँ से दिल्ली के बीच की पटरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हेलो डिवीजनल ऑफिस। शीघ्र आदेश दें सर कि क्या किया जाए। कैसे? खैर, मैं सहायता दल तुरंत भेज रहा हूँ, जब तक आप ट्रेन को पुरानी पटरी से भेजने की व्यवस्था कर लो। लाइन कल तक ठीक हो जाएगी। अपना पासा सही पड़ा कुंटा। कुंटा को पासा कभी भी गलत नहीं पड़ता। अब आओ स्टेशन चले। और उसी शाम जब 41 डाउन सागर एक्सप्रेस सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकली, तब तक सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही ट्रेन पुरानी पटरी पर पहुंची, इंजन के अंदर का दृश्य बदल चुका था। और इंजन के अंदर आ गए थे कुंटा और उसके साथी। उन्होंने ड्राइवर्स को घूसों पर ले लिया। धूम। कुंटा हियर, तुम तैयार हो टवारा? ओवर। यस लीडर, मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ।
दूसरी तरफ ध्रुव ने पूरे शहर पर नजर रखने का एक नया इंतजाम किया था। एक हेलीकॉप्टर नुमा उस पर घूम उड़ रहा था वो ऊपर। वाह, यहाँ पर ना तो कोई लाल बत्ती है, ना ही ट्रैफिक की भीड़भाड़। यह क्या है? ओह, इस पुरानी पटरी पर यह पहली ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है। 41 डाउन सागर एक्सप्रेस। इसमें इंजन भी नई तरह का लगा है, जिसे आगे और पीछे दोनों तरफ से चलाया जाता है। ओह अरे, ये दोनों लोग तो पटरी की फिश प्लेटें हटा रहे हैं और ट्रेन यहाँ 10 मिनट में पहुँचने वाली है। ये क्या, इनको पकड़ने का वक्त नहीं है, पहले ट्रेन के निर्दोष यात्रियों की जान बचानी जरूरी है। अगले ही पल हेलीकॉप्टर तेजी से वापस घुमा और ट्रेन की तरफ बढ़ चला और ट्रेन के इंजन के ऊपर आ गए ध्रुव। यह रही ट्रेन। अब अरे, यह क्या, यह तो ट्रेन का ड्राइवर है। उधर इंजन से ड्राइवर को फेंका जा रहा था और ट्रेन चलती चली आ रही है। ड्राइवर को बाहर फेंक दे, यानी कुछ गड़बड़ है। लगता है नीचे जाकर देखना ही पड़ेगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिरी और रस्सी में बंधा हुक इंजन की छत में आ फंसा था। हेलीकॉप्टर तो पार्क हो गया। अब देखूं कि इंजन में क्या गड़बड़ है। और ध्रुव नीचे उतरता है। उधर इंजन के अंदर, अपने हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे दो नजूबी। अब इंजन की छत पर चढ़ने का वक्त आ गया है, लेकिन ट्रेन की छत पर कोई उनका इंतजार कर रहा था। कहीं जा रहे हो क्या? इससे पहले कि दोनों अफ्रीकन समझ पाते, उनके चेहरों पे दोनों पे एक एक किक पड़ी। तड़ धाड़। दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नीचे गिरने से बचाया और ट्रेन को इंजन की छत को पकड़कर लटक गए दोनों जने। हाँ कुंटा, हमारा हेलीकॉप्टर आ गया। और इस बार नीचे गिरने की बारी ध्रुव की थी, जब कुंटा ने एक जबरदस्त रिवर्स किक मार के प्रहार किया ध्रुव के ऊपर। ध्रुव का ध्यान क्षण भर के लिए बढ़ गया था। थाड़। ओह, कुंटा तेजी से आगे लपका। यह गया इसका हेलीकॉप्टर। और उसने उसकी ध्रुव के हेलीकॉप्टर की रस्सी काट दी। हवा में लटका हुआ असहाय ध्रुव चुपचाप खड़ा हुआ ही देखता रह गया। ध्रुव ने भी इंजन की छत को पकड़ रखा था और किस तरह से अपने आप को बचा रखा था। उसका हेलीकॉप्टर टन से टकराकर नष्ट हो गया। भड़ाक। ओह, ये दोनों तो भाग रहे हैं। मैं इनको रोक तो नहीं सकता, पर कम से कम एक प्रेजेंट तो दे सकता हूँ। दोनों अपने हेलीकॉप्टर की लटकी हुई सीढ़ी को पकड़ के चढ़ के भाग रहे थे और कुंटा की पीठ में एक कीड़ानुमा माइक्रो ट्रांसमीटर आकर चिपक गया। देखते देखते दोनों अफ्रीकनों के साथ हेलीकॉप्टर अंधेरे में गुम हो गया। ओह, इनके चक्कर में तो मैं इस बिना ड्राइवर की ट्रेन को लगभग भूल ही गया था। ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, यानी इंजन ब्रेक फेल कर दिए इन्होंने। इग्निशन स्विच भी जाम हो गया है। इस इंजन के बारे में मुझे वैसे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वक्त कम है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इंजन को बाकी डिब्बों से अलग कर दिया जाए। ध्रुव के शक्तिशाली हाथों का एक झटका लगा और इंजन डिब्बों से अलग हो गया। डिब्बों की गति धीरे धीरे कम होने लगी और इंजन की गति तेज। वहाँ से थोड़ी दूर पर पटरियों में लोहे का तार कस कर बांधा है ना। बुलडोजर स्टार्ट करो, ट्रेन आ रही है। अब इन्होंने क्या करा, पटरियों में लोहे का तार बांध दिया और बुलडोजर का शक्तिशाली इंजन स्टार्ट हो गया था और पटरियों का रुख किले की दीवार की तरफ मोड़ दिया गया था उन्होंने। आओ टवारा, भागो, इंजन आ रहा है। 100 की गति से भागता हुआ रेल इंजन तेजी से मुड़ी पटरी की ओर बढ़ा और किले की 5 फुट मोटी दीवार एक कर्णभेदी धमाके के साथ ढह गई। डम। फिर बाद में अफ्रीकन टीम ने आज एक बहुत मुश्किल काम पूरा करके अपने लिए पूरे 80 अंक अर्जित किए हैं और साथ में 10 अंकों का बोनस भी। अफ्रीकन टीम को हमारी ओर से बधाई। और उधर पर्ल हार्बर पर क्या रिपोर्ट है क्रीम? अभी अभी 2 अफ्रीकी जहाज में गए हैं, एक गंजा और चमड़े की जैकेट वाला। उससे 10 मिनट पहले एक हेलीकॉप्टर भी इस जहाज पर उतरा था। बम मारा। ये सिग्नल भी यही बता रहा है कि वे अफ्रीकी इसी जहाज में हैं। ट्रांसमीटर में भी सिग्नल आ रहा था, क्योंकि एक ट्रांसमीटर को उसने ध्रुव ने भागते समय अफ्रीकन के पीठ पर चिपका दिया था। सिग्नल? कैसे सिग्नल? अभी 4 अफ्रीकनों ने सागर एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की थी
उनको तो मैं नहीं रोक पाया, पर यात्रियों को मैंने बचा लिया। भागते भागते भी मैंने उनमें से एक अफ्रीकी की पीठ में एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। ये उसी के सिग्नल है, पिंग 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 पिप 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 पिप। पर यह क्या, अब ये सिग्नल बता रहे हैं कि वे अफ्रीकी जहाज से दूर जा रहे हैं। पर कैसे? जहाज के आसपास से ना तो कोई नौका आ रही है, नौका दूर जा रही है, ना ही कोई तैर के जा रहा है। और वो देखो करीम, जहाज एकाएक पानी की सतह से कई फुट ऊपर उठाया है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो देखो पेरिस्कोप पेरिस्कोप है। व्हाट इज दिस? यानी पनडुब्बी। हाँ पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी जहाज के तले में लगी होगी। वे अफ्रीकी जहाज के रास्ते पनडुब्बी में घुसे होंगे और अब पनडुब्बी उनको लेकर जहाज से दूर जा रही होगी, है ना? एग्जैक्टली। और पनडुब्बी का वजन हटते ही जहाज सतह से कई फुट ऊपर उठ के आया होगा। बिल्कुल सही कह रहा हो करीम। यही कारण था कि पुलिस को जहाज की तलाशी में कोई अपराधी हाथ नहीं लगाता। मतलब साफ है, इनका अड्डा यहीं कहीं और है और ये पनडुब्बी उन अफ्रीकनों को उसी अड्डे पर ले जा रही है। करीम, तुम पीटर को फ़ोन करो और कहो कि वह गोताखोरी के 2 स्पेशल मास्क लेकर यहाँ पहुँच जाए और साथ में कुछ प्लास्टिक बम भी ले आए। इसके बाद तुम पुलिस को लेकर पूरा इलाका घेर लेना, समझे? हाँ, अगर पुलिस मेरी बात पर लेकिन यकीन नहीं करेगी तो तुम पापा संपर्क करना, यानी आईजी सर से। हाँ अच्छा, मैं समझ गया सर। और जल्द ही 2 परछाइयाँ पानी के अंदर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थीं। सावधान पीटर, अब पनडुब्बी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेरा ख्याल सही है तो यहाँ पर अपराधियों का जमघट लगा होगा। तुम प्लास्टिक बम लाए हो ना? ये रहे, मेरी बेल्ट में लगे हैं। देखो उधर कुछ नज़र आ रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम चट्टानों की आड़ लेते हुए मेरे पीछे आओ। ध्रुव सावधानी से आगे बढ़ा। यह तो पनडुब्बी है। यह किसी गुफा के प्रवेश द्वार के बगल में खड़ी है, यानी ये गुफा ही सारे झगड़े की। ओह, तभी ध्रुव को खतरे का एहसास हुआ। सोच ही रहा था वो तभी पीछे से किसी ने उसका गला पकड़ लिया। तब मेरा शक सही निकला। पहरेदार ने उसकी पुष्टि कर दी है कि यही गुफा मेरी मंजिल है। और अचानक धोबी पाठ मारा ध्रुव ने और हाथ पकड़कर उठा के पटका उसे, पहरेदार को। और पहरेदार समझ भी नहीं सका था कि उसे अपनी ओर खींच के एक जोरदार घूसे से उसका जोश और होश सब उड़ा दिए। उधर वो पीटर, वाह, तुमने तो मेरे आने से पहले ही इसका कमाल कर दिया। सुनो पीटर, तुम इस गुफा के प्रवेश द्वार को छोड़कर 2 तरफ बम लगा दो और मेरा सिग्नल मिलते ही धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हाँ समझ गया सर, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। मुझे मालूम है कब धड़ाम करना है। धन्यवाद पीटर। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। और ध्रुव ने सावधानी से एयर लॉक खोला और वह आश्चर्यचकित रह गया। अंदर लोग आ जा रहे थे। कमाल है, इन लोगों ने तो अंदर पूरी कोठी बना रखी है और यहीं से शायद यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। उधर कॉरिडोर के अंत से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। शायद वहीं से मेरे सवालों का जवाब मिल सकेगा। ध्रुव इधर उधर घूमता है, देखता है। दरवाजे के पीछे एक और आश्चर्यजनक ध्रुव का इंतजार कर रहा था। उधर एक आदमी माइक पर उद्घोषणा कर रहा था, प्यारे दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत। वाह वाह, लगता है पूरा का पूरा संयुक्त अपराध संघ यहाँ पर एकत्रित है। यहाँ तो सारे अपराधी खड़े हैं। लेकिन यहीं पर ध्रुव से जबरदस्त असावधानी हो गई। उसके पीछे किसी ने उसकी पीठ पर रिवॉल्वर लगा देता। हिलना मत, वरना पल भर में चलते फिरते वतन को लाश में बदल दूंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? जासूसी करने आए हो? अंदर चलो। सुपर जज के सामने कौन है ये बदतमीज जो पर्दे के पीछे से बोलकर मीटिंग में खलल डाल रहा है? उधर ध्रुव ने फेंक दिया आदमी को उठा के। यह रहा बदतमीज। यह क्या नशा करके आए हो क्या, जो इस तरह कैसे गिरते हो? इसको मत डांटिए, सारी गलती मेरी है। मैंने ही इसको अंदर फेंका है। दरअसल ये मुझको पिस्तौल दिखा रहा था। सुपर जज, कौन हो तुम बदतमीज? इस प्रश्न का उत्तर कई लोगों को पता था। अरे यही है वो लड़का, सुपर कमांडर ध्रुव। यह यहाँ तक क्यों कैसे आ गया? इसने हमको बहुत सताया है और सुपर जज, इसलिए इसको हमको सौंप दिया जाए।
नहीं नहीं नहीं, इससे तो हमें अपना हिसाब चुकाना है। इसने मुझे लात मारी थी, इसकी गर्दन तो सिर्फ कुंटा ही मरोड़ेगा। खामोश खामोश खामोश, पहले हम अपने बिना बुलाए मेहमान से कुशल प्रेम तो पूछ लें। तो तुम हो बेटा सुपर कमांडो ध्रुव, तुमने ही अब तक हमारे हर काम में टांग अड़ाई है। टांग तो तुमने हमारे देश के कामों में दखल देकर अड़ाई है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ यह बताने आया हूँ कि यह सारा इलाका पुलिस ने घेर रखा है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दो। किसी भी प्रतिरोध का मतलब सिर्फ खून खराबा होगा। वाह वाह, यह तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बोलता है। मौत के सामने खड़ा होकर भी उपदेश छाड़ रहा है। इस लड़के से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप सभी इस लड़के को अपने अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे, परंतु इसको उसी टीम के हवाले किया जाएगा जो हमारी प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगी। दूसरे शब्दों में, सुपर कमांडो ध्रुव हमारी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार होंगे। वाह वाह भाई वाह, क्या निर्णय दिया है। सुभाष जिंदाबाद, सुभाष जिंदाबाद, सुभाष जिंदाबाद। तुम सब वास्तव में पागल हो क्या? मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूँ, पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर रखा है। कमांडो फिर कहता है, हो कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक पुलिस यहाँ नीचे तक आएगी हम पनडुब्बी में बैठकर रफू चक्कर हो चुके होंगे। पकड़ लो इसे और यहाँ से चलने की तैयारी कर लो। इनको समझाना तो व्यर्थ है। ध्रुव का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और उसने सिग्नल दे दिया पीटर को। पिंग 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 पिंग। पीटर की उंगली रिमोट कंट्रोल के बटन पर दब गई थी और दो धमाके हुए गेट के पास। ब्राम ब्राम। ओह, ये क्या आया? भागो। हमारे पास ऑक्सीजन मास्क पहनने का भी वक्त नहीं है। और जल्दी करा, और पानी तो बहुत तेजी से अंदर आ रहा है। हाँ। ध्रुव इस अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए गायब हो चुका था। अरे वह लड़का किधर गया? कम वक्त हमारे सारे प्लान पर पानी फेर गया। और बाहर शाबाश पीटर, है धन्यवाद ध्रुव। आओ आप चट्टान के पीछे आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे। अभी नहीं, अभी ये पनडुब्बी नहीं है, वे इसमें बैठकर भाग सकते हैं। लेकिन मैंने एक बम इसमें फिट कर दिया है। और शीघ्र ही आओ आओ जल्दी पनडुब्बी की ओर। लेकिन वो सभी लोग जब पनडुब्बी की ओर भाग रहे होते हैं वहां भी एक धमाका हो जाता है। पीटर ने दबा दिया बटन, बड़ाम, और पनडुब्बी भी फट गई। लेकिन इससे पहले कि वे पनडुब्बी तक पहुंच पाते, सतह पर करीम, आईजी राजन और स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ किनारे पर आ चुका था। उधर इंस्पेक्टर वो आईजी राजन बोलते हैं, यह कैसा धमाका है? तभी देखता है वो सारे जो लोग नीचे थे वो सब लोग ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। ऊपर की ओर सतह पर सिर ही सिर नजर आने लगे। कोई हेलमेट पहने हुए है, कोई मास्क पहने हुए है, कोई बिना मास्क के ही ऊपर आ गया था। भागने के सभी रास्ते बंद देखकर अपराधियों ने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। कुछ घंटों की कड़ी तलाश के बाद सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे। कोई चड्डी पहने हुए था, तो कोई बनियान में ही था, तो कोई अपने बेकनी में खड़ी थी। कई तरह के लोग आ गए थे ऊपर, गीले। और उधर एसपी साहब क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी ध्रुव, मुझे तुम्हारी बातों को और ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। इतने सारे अपराधी हमारे हाथ पहले कभी भी नहीं लगे। इनमें से कई अपराधियों की तो इंटरपोल तक को तलाश थी। इसमें आपका कसूर नहीं है अंकल। अगर कोई मुझसे आकर यह सब बताता तो मुझे भी उस पर जल्दी से विश्वास नहीं होता। लगभग उसी वक्त भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर, हमारा प्लान फेल हो गया महामहिम। फेल हो गया? हमारा प्लान फेल हो गया? कैसे फेल हुआ? एक लड़के के कारण महामहिम। लड़के के कारण? कौन है यह लड़का? उसका नाम ध्रुव है महामहिम। कल सुबह तक उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे टेबल पे होनी चाहिए।
ग्रैंड मास्टर रोबो। ग्रैंड मास्टर रोबो उसको खुद अपने हाथों से सजा देंगे। और गुस्से में ग्रैंड मास्टर रोबो नामक उस अपराधी ने अपने हाथ में पकड़े हुए सांप की पूंछ तोड़ ली। कड़ाक। तो दोस्तों, यह वो शख्स था जिसने इस अनोखे अपराध ओलंपिक का प्लान बनाया था। क्यों बनाया था, फिर किसने, इसने क्या किया, ये सब मैं अपने आने वाले किसी कॉमिक्स में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बाय, फिर मिलेंगे। समाप्त। तो ये एक्शन कॉमिक्स आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स